40 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एब्सोल्यूट मोशन को नहीं, ये रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन साइमल्टेनियसली। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। व्हेन, ये कब हो सकता है? व्हेन इट इज स्टेशनरी गलत है। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, दो पर्सन मान के चलते हैं खड़े हुए हैं। ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 है। पर्सन 1 ने 2 को देखा तो 2 रेस्ट पे दिखाई पड़ा, ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर मून है और मून पे कोई पर्सन 3 खड़ा हुआ है। अब जब ये पर्सन 3 पर्सन 2 को देखेगा तो मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किस पॉइंट से देख रहे हैं चीज़ों को। उस पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिस्टेंस कैन बी निगेटिव, गलत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, ये जीरो भी हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, ये ग्रेटर देन भी हो सकती है या इक्वल टू हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन राउंड। तो एक सर्कुलर पाथ में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा था कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाती है? 2 पाई आर हो जाती है, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वेलोसिटी डिफर्स फ्रॉम स्पीड। अब वेलोसिटी जो है वो अलग होती है, स्पीड अलग होती है। वेलोसिटी हमने बताया था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब वेलोसिटी के पास क्या होगा? वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगा, लेकिन स्पीड के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेलोसिटी कैसे स्पीड से डिफरेंट है? बिकॉज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमने बताया था सर्कुलर पाथ में बॉडी की स्पीड हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि लगातार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन के चेंज होने से स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहती है? हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। इसका मतलब सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड हर जगह सेम रह रही है। तो स्पीड सेम है लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेशन कर रहा है। तो वो एक्सेलरेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी सेम नहीं रह रही थी। और वेलोसिटी क्यों नहीं सेम रह रही थी? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था, विच रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, बॉडी एट रेस्ट। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कौन सा ग्राफ ये शो करेगा? तो जैसे मान लो जो सी ऑप्शन है उसमें क्यों सही दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हाँ सही है, डिस्टेंस इधर ले लिया हम लोग ने, टाइम इधर ले लिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी, ये क्या शो करेगी? हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रह रहा है। और डिस्टेंस सेम रहने का मतलब डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए, इसका मतलब वो रेस्ट पे है बॉडी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी गई है 10th क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब स्ट्रेट लाइन से कंफ्यूज ये नहीं होना है कि इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ऐसी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। अगर ये दिया होता अ लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम था, ये हमारे पास में डिस्टेंस था, तो अगर ये दिया था कि अ लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तब वो बॉडी रेस्ट में होती। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिया गया, ये वाली बात पूछी गई है, तो ये किसका केस है? ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीजिंग स्लोप मींस, लेकिन यहाँ नहीं बताया गया कौन सा ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप का मतलब क्या होता है? वाई अपॉन एक्स। वाई पे क्या था? डिस्टेंस। एक्स पे क्या था? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड। तो स्लोप हम लोग को क्या देता है? स्पीड देता है।
तो अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या बताएगा, इंक्रीजिंग स्पीड को बताएगा। इसमें कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहले हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे टाइम हो जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहा गया था हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से है, तो हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पॉइंट 1 मान लो, यहाँ पॉइंट 2 मान लो, यहाँ पॉइंट 3 मान लो, हर पॉइंट पे हम देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, वेलोसिटी पॉइंट 1 पे भी ये है, इसको मान लो एक्स, वेलोसिटी पॉइंट 2 पे भी एक्स है, वेलोसिटी पॉइंट 3 पे भी एक्स है, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। और वेलोसिटी सेम रहने का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पूछा गया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो एरिया जो होता है, एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस। वाई पे क्या था, वेलोसिटी थी, एक्स पे क्या है, टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 14 क्वेश्चन में कहा गया एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, इक्वल है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ही होता है दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसमें कौन सा है, ट्रेन विद कांस्टेंट स्पीड गलत है, लाइट भी गलत है, लाइट हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, अर्थ रोटेशन भी गलत है, यहाँ पर कार इन ट्रैफिक जो है ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें लगातार स्पीड जो है वो चेंज हो रही होगी। अर्थ मोशन कॉजेज, तो अर्थ के मोशन से क्या क्या होता है ये पूछा गया था। तो अर्थ के मोशन से ही डे और नाइट भी होता है, और अर्थ के ही मोशन से सीजन भी चेंज होते हैं, तो यहाँ पर बोथ होगा। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसमें डे एंड नाइट लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया वी डोंट फील अर्थ मोशन, अर्थ लगातार जो है वो रिवोल्यूशन कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता, इट इज स्टिल, तो स्टिल तो है नहीं, वो तो मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इस वजह से फील नहीं होता है। नो ग्रेविटी भी गलत है, नो एयर भी गलत है। ठीक, तो इसमें पूछा गया वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस जीरो होगी जरूरी नहीं है, नो मोशन भी जरूरी नहीं है, सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये जरूरी है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सेलरेशन इज जीरो मीन्स, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो चल रहा है। और एक्सेलरेशन जीरो चलने का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कोई मोशन इसमें हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पूछा गया मोशन ऑफ फैन, अब मोशन ऑफ फैन का मतलब टिप ऑफ फैन पूछा गया है, जो ब्लेड है उसके टिप की बात हो रही है, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 22 पूछा गया पेंडुलम मोशन कैसा मोशन होता है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन होता है। इसमें पूछा गया व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, स्पीड है, एस से स्केलर, एस से स्पीड। पूछा गया है वेलोसिटी चेंज कब होगी, तो पहला दिया गया स्पीड के चेंज होने से बिल्कुल चेंज होती है वेलोसिटी, डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बोथ। तो यहाँ पूछा गया था स्टोन रिलीज फ्रॉम सर्कुलर मोशन मूव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स टेंजेंट की तरफ ये मूव करता है। इसमें दिया गया था कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू की वैल्यू दी गई है 0, रीचेस 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दिया कितना, टाइम दे दिया 10 सेकेंड्स। एस बताना है तो एस का फॉर्मूला लगा देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि यू जीरो था तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए। तो पहले यहाँ पर क्योंकि ए नहीं दिया हुआ है तो ए टी स्क्वायर में ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, वी हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन टी मतलब 10, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 100, तो ये और ये कट गया, आंसर आ गया 100 मीटर। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 100 मीटर।
देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो फिर स्टॉप हो रही है 10 सेकेंड बाद, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी है 72 इंटू 5 अपॉन 18। 18 फोर जा 72, तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो फॉर्मूला लगाओगे v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है हमारे पास में, v है हमारे पास में 0, u है 20 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 10। तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पर दिया है बॉडी ट्रेवल्स 30 मीटर इन 3 सेकेंड्स एंड 70 मीटर इन नेक्स्ट 7 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड बताना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 70 100 हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन में 3 प्लस 7 मतलब 10 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में दिया गया कार मूव्स 100 मीटर ईस्ट। तो पहले वो मान लो यहाँ पे कार थी, तो पहले वो ईस्ट गई 100 मीटर और फिर यहाँ से वेस्ट आ गई 100 मीटर। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसमें कहा गया साइक्लिस्ट इंक्रीजेज स्पीड। तो ये इनिशियल स्पीड दी गई है और 15 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड दी गई है। टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v था 15 माइनस 5 अपॉन 5, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर कहा गया है कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 60 प्लस 40 मतलब 100 हो जाएगा। टोटल टाइम देखेंगे तो 3 आवर हो जाएगा, तो 33.3 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चेक करो। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स रिटर्न टू द सेम पॉइंट। तो यहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया ऊपर और बॉडी वापस सेम पॉइंट पे आ गई। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 5 है, वेलोसिटी बतानी है फाइनल। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। u 0 था तो इसका कोई काम नहीं। a और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत बेसिक सा सवाल था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी गई है, एक्सेलरेशन दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई, सेम फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर u कितना है, u 5 है, तो 5 प्लस 80 हो जाएगा। a 1 है और ये 5 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर दिया गया है बस स्लोज फ्रॉम दिस टू दिस। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में 0 है। टाइम दिया गया है 4 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बताना है, फॉर्मूला लग जाएगा एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी लगाएंगे तो 0 माइनस 20 अपॉन 4, ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं निकालना है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई थी और टाइम दिया हुआ है, स्पीड बताना है। स्पीड का फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 अपॉन 80, तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 37 कह रहा है ट्रेन एक्सेलरेट्स विद फ्रॉम रेस्ट। मतलब इनिशियल स्पीड इसमें दी गई 0 और फाइनल स्पीड इसमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया है 5। एक्सेलरेशन बताना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो हो जाएगा 10 माइनस 0 10 अपॉन 5 मतलब 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 38th क्वेश्चन है बॉडी ट्रेवल्स इतना 100 किलोमीटर इन 2 आवर एंड रिटर्न्स इन 4 आवर। एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो 100 गया होगा और 100 वापस आया होगा, तो टोटल हो गया 200 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग गया, 2 प्लस 4 6, मतलब 100 अपॉन 3, इसका मतलब 33.3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया कार मूविंग एट इतना, इसका मतलब इनिशियल स्पीड दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
टाइम दे दिया गया है 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लग जाएगा इसमें। तो u हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 5 मतलब 10, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें दिया गया सर्कुलर ट्रैक हैज रेडियस 7 मीटर, वन राउंड में कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हमने बताया था सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी जो कि 2 पाई आर है। तो आ जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 7 है, तो ये 7 7 कट गया, आंसर आ गया 44 मीटर। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और नोट्स जो है वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।